मेटामॉडर्निज्म संस्कृति और समाज में विकास की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है, जो उत्तराधुनिकतावाद से परे दिखाई देता है और साथ ही उत्तराधुनिकतावाद को चित्रित करने का प्रयास करता है। एक परिभाषा आधुनिकतावाद और उत्तराधुनिकतावाद दोनों के पहलुओं के बीच एक दोलन के रूप में मेटामॉडर्निज्म की विशेषता है। अन्य इसे इनके साथ साथ पूर्वाधुनिक, स्वदेशी और पारंपरिक सांस्कृतिक कोड के एकीकरण के रूप में देखते हैं। शब्द का इतिहास। 1995 में कनाडा के साहित्यिक सिद्धांतकार लिंडा हचिओन ने कहा कि उत्तराधुनिकतावाद के बाद जो आ रहा था, उसके लिए एक नया लेबल आवश्यक था। प्रारंभिक उपयोग। यह शब्द 1975 की शुरुआत में आया था, जब विद्वान मसूद ज़फरज़ादेह ने इसका उपयोग सौंदर्यशास्त्रीय दृष्टिकोण के एक समूह का वर्णन करने के लिए किया था जो 1950 के दशक के मध्य से अमेरिकी साहित्यिक कथाओं में उभर रहा था। 1999 में मोयो ओकेदीजी ने मेटामॉडर्न शब्द का इस्तेमाल समकालीन अफ्रीकी अमेरिकी कला में किया, जो आधुनिकतावाद और उत्तराधुनिकतावाद का विस्तार और चुनौती जारी करता है। 2002 में प्रोफेसर आंद्रे फुरलानी, गाई डेवनपोर्ट के साहित्यिक कार्यों का विश्लेषण मेटामॉडर्निज्म को एक सौंदर्यशास्त्र के रूप में परिभाषित किया गया है जो अभी तक आधुनिकता के माध्यम से एक प्रस्थान के साथ साथ एक स्थायीकरण भी है। आधुनिकतावादियों की रुचि या सीमा से बाहर विषय वस्तु को अच्छी तरह से संबोधित करने के लिए आधुनिकतावादी पद्धति के साथ एक पुनर्संयोजन। 2007 में शोधकर्ता अलेक्जेंड्रा डुमित्रेस्कू ने मेटामॉडर्निज्म को आंशिक रूप से एक सहमति के रूप में वर्णित किया, आंशिक रूप से एक उद्भव और आंशिक रूप से एक प्रतिक्रिया के रूप में। उत्तराधुनिकतावाद चैंपियन आईएनजी यह विचार कि केवल उनके अंतर्संबंध और निरंतर संशोधन में ही समकालीन सांस्कृतिक और साहित्यिक घटनाओं की प्रकृति को समझने की संभावना निहित है। वर्म्यूलेन और वैन डैन एक केर। 2010 में सांस्कृतिक सिद्धांतकार टिमोथियस वर्म्यूलेन और रॉबिन वैन डैन एकर ने मेटामॉडर्निज्म शब्द का उपयोग करते हुए उत्तराधुनिकतावाद के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेटामॉडर्निज्म पर अपने निबंध नोट्स में उन्होंने जोर देकर कहा कि 2000 के दशक को आमतौर पर आधुनिक पदों की वापसी की विशेषता थी, जो फिर भी 1980 और 1990 के उत्तराधुनिक मानसिकता को नहीं छोड़ पाए। उनके अनुसार मेटामॉडर्न सेंसिबिलिटी को एक प्रकार की सूचित भोलापन, एक व्यवहारिक आदर्शवाद के रूप में माना जा सकता है, जो हाल की वैश्विक घटनाओं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वित्तीय संकट, राजनीतिक अस्थिरता और डिजिटल क्रांति के लिए सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं की विशेषता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सापेक्षतावाद, विडंबना और पेस्टिज की उत्तराधुनिक संस्कृति खत्म हो गई है, जिसे एक उत्तर वैचारिक स्थिति से बदल दिया गया है जो विडंबनापूर्ण ईमानदारी के माध्यम से जुड़ाव, प्रभाव और कहानी कहने पर जोर देती है। उपसर्ग। मेटा एक चिंतनशील रुख या बार बार होने वाली अफवाह के लिए नहीं, बल्कि प्लेटो के मेटाक्सी के लिए संदर्भित है, जो विपरीत ध्रुवों के बीच मेटा के साथ साथ मेटा से परे एक आंदोलन को दर्शाता है। वर्म्यूलेन और वैन डैन एकर ने मेटामॉडर्निज्म को भावना की संरचना के रूप में वर्णित किया, जो आधुनिकतावाद और उत्तराधुनिकतावाद के बीच अनगिनत ध्रुवों के बीच झूलते हुए एक पेंडुलम की तरह है। किम लेविन के अनुसार आर्ट न्यूज में लिखते हुए, इस दोलन में संदेह, साथ ही आशा और उदासी, ईमानदारी और विडंबना, प्रभाव और उदासीनता, व्यक्तिगत और राजनीतिक और प्रौद्योगिकी और तकनीक शामिल होनी चाहिए। मेटामॉडर्न पीढ़ी के लिए वर्म्यूलेन के अनुसार भव्य कथाएं उतनी ही आवश्यक है जितनी कि वे समस्याग्रस्त हैं। आशा केवल अविश्वास करने के लिए कुछ नहीं है, प्रेम जरूरी नहीं कि कुछ उपहास किया जाए। वर्म्यूलेन ने जोर देकर कहा कि मेटामॉडर्निज्म इतना दर्शन नहीं है जिसका अर्थ एक बंद ओंकोलॉजी है, जैसा कि यह एक स्थानीय भाषा में एक प्रयास है, या राजनीतिक अर्थव्यवस्था में उतना ही जितना कला में है। एक रोमांटिक संवेदनशीलता की वापसी को मेटामॉडर्निज्म की एक प्रमुख विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे वर्म्यूलेन और वैन डैन एकर द्वारा हर्ज़ोग एंड डी म्यूरोन की वास्तुकला में देखा गया है, और के काम बास-जान एडर, पीटर डोइग, ओलाफुर एलियासन, किए डोनाची, चार्ल्स एवरी और रागनार कजटिनसन जैसे कलाकार। 2010 से अकादमिक जुड़ाव।
कई अकादमिक क्षेत्रों में विद्वानों द्वारा मेटामॉडर्न सिद्धांत को शामिल किया गया है। जेम्स मैकडॉवल ने विचित्र सिनेमाई संवेदनशीलता के अपने सूत्रीकरण में वेस एंडरसन, मिशेल गोनरी, स्पाइक जोन्स, मिरांडा जुलाई और चार्ली कॉफमैन के कार्यों को नई ईमानदारी पर निर्माण के रूप में वर्णित किया और भावनाओं की मेटामॉडर्न संरचना को मूर्त रूप दिया। ईमानदारी से जुड़ाव के साथ विडंबनापूर्ण अलगाव का उनका संतुलन। मेटामॉडर्निज्म को समर्पित अमेरिकन बुक रिव्यू के 2013 के अंक में लेखकों की पहचान करने वाले निबंधों की एक श्रृंखला शामिल थी, जैसे रॉबर्टो बोलानो, डेव अगर्स, जोनाथन फ्रिंजेन, हारुकी मुराकामी, जेडी स्मिथ और डेविड फोस्टर वालेस मेटामॉडर्निस्ट के रूप में। 2013 में लिंडा सी सेरिलो ने धार्मिक अध्ययन के क्षेत्र के लिए मेटामॉडर्निज्म के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जो धर्मनिरपेक्ष आध्यात्मिकता की समकालीन घटना को एक मेटामॉडर्न एपिस्टेम के उद्भव से जोड़ता है। समकालीन धार्मिक आध्यात्मिक आंदोलनों और औपचारिकताओं का उनका विश्लेषण एक बदलाव को प्रस्तुत करता है जो वर्म्यूलेन और वैन डैन एकर जैसे अन्य लोगों द्वारा पहचानी गई मेटामॉडर्न सांस्कृतिक संवेदनाओं के अनुरूप है और जिसने एक अलग मेटामॉडर्न सोटेरोलॉजी को जन्म दिया है। लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्पादों जैसे जॉस वेडन के प्रमुख टेलीविजन शो बफी द वैम्पायर स्लेयर और वेडन और गोडार्ड की 2012 की फिल्म द केबिन इन द वुड्स पर लिंडा सेरिलो के काम ने राक्षसी अपसामान्य की एक महामारी वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया। उन राक्षसों से मेटामॉडर्न राक्षस जिन्हें उत्तर आधुनिक, आधुनिक या पूर्व आधुनिक के रूप में पढ़ा जा सकता है। PMLA में 2014 के एक लेख में साहित्यिक विद्वान डेविड जेम्स और उर्मिला शेषगिरी ने तर्क दिया कि मेटामॉडर्निस्ट लेखन में टॉम मैकार्थी जैसे 21वीं सदी के लेखकों पर चर्चा करते हुए पहले के सांस्कृतिक क्षण के सौंदर्य संबंधी विशेषाधिकारों को शामिल और अनुकूलित, पुनः सक्रिय और जटिल करता है। 2014 में प्रोफेसर स्टीफन नुडसन ने आर्टिकल्स में लिखते हुए कहा कि मेटामॉडर्निज्म व्यक्तिपरकता के पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट रिकंस्ट्रक्शन के प्रति सहानुभूति रखने की संभावना और इंटरटेक्सुअल टुकड़ों में सब कुछ के आत्म लियोटार्ड को छेड़ने की अनुमति देता है, और फिर भी यह अभी भी वास्तविक नायक और रचनाकारों को प्रोत्साहित करता है और आधुनिकतावाद के कुछ गुणों की भरपाई। 2017 में वर्म्यूलेन और वैन डैन एकर, एलिसन गिब्बन्स के साथ मेटामॉडर्निज्म, हिस्टोरिसिटी, इफेक्ट एंड डेप्थ आफ्टर पोस्टमॉडर्निज्म, कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में मेटामॉडर्निज्म की धारणा की खोज करने वाले निबंधों का एक संपादित संग्रह प्रकाशित किया। व्यक्तिगत अध्याय फिल्म, साहित्यिक कथा, शिल्प, टेलीविजन, फोटोग्राफी और राजनीति जैसे क्षेत्रों में मेटामॉडर्निज्म को कवर करते हैं। योगदानकर्ताओं में 3 संपादक, जेम्स मैकडॉवल, जो स्टोथ, जो घेजर, सोजिड वेन तुइनेन, ली कॉन्स्टेंटिनो, निकोल टिमर, ब्राई सी ट्रुस्टद, कुहनो श्विंड, इर्म ट्राउड ह्यूबर, वोल्फगैंग फंक, सैम ब्राउस, राउल एशलमैन और जेम्स एल्किंस शामिल हैं। अन्य विचारकों द्वारा मेटामॉडर्निज्म शब्द के अलग अलग उपयोगों को संबोधित करते हुए प्रारंभिक अध्याय में वैन डैन एकर और वर्म्यूलेन अपने मूल 2010 प्रस्ताव को अद्यतन और समेकित करते हैं। साहित्यिक कथा साहित्य में मेटामॉडर्निज्म पर 2017 के निबंध में फैबियो विटोरिनी ने कहा कि 1980 के दशक के उत्तरार्ध से आधुनिक की यादगार रणनीतियों को उत्तर आधुनिक की मेटा साहित्यिक रणनीतियों के साथ जोड़ा गया है, जो भोले और या के बीच एक पेंडुलम जैसी गति का प्रदर्शन करती है। पहले का कट्टर आदर्शवाद और बाद का संशयवादी और या उदासीन व्यवहारवाद। धर्मों के अध्ययन के लिए मेटामॉडर्न सिद्धांत को लागू करने वाला पहला सहकर्मी समीक्षा लेख 2017 में मिशेल क्लासिक्विन जॉनसन द्वारा प्रकाशित किया गया था। 2018 से यूके कला और मानविकी अनुसंधान परिषद AHRC ने मेटामॉडर्निज्म रिसर्च नेटवर्क को वित्त पोषित किया है। नेटवर्क ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों की मेजबानी की है। – 2021 में अमेरिकी दार्शनिक जेसन जोसेफसन स्टॉर्म ने मेटामॉडर्निज्म, द फ्यूचर ऑफ थ्योरी, मेटामॉडर्निस्ट दर्शन, सामाजिक विज्ञान और राजनीति में एक मूलभूत सैद्धांतिक पाठ प्रकाशित किया। इस पुस्तक में
स्टॉर्म सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों में महत्वपूर्ण विद्वानों के अनुसंधान के लिए एक नई पद्धति की स्थापना करता है, जिसे वह मानव विज्ञान के व्यापक शब्द का उपयोग करने के लिए संदर्भित करता है। विश्लेषण के मेटामॉडर्निस्ट मोड में मेटारियलिज्म, प्रोसेस सोशल ऑन्कोलॉजी, हाइलोसेमियोटिक्स, ज़ैटेटिकिज्म और मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है, जिनमें से प्रत्येक को पाठ के भाग आईआईवी में उत्तरोत्तर विकसित किया गया है। स्टॉर्म का मेटामॉडर्निज्म का दर्शन आधुनिकतावाद और उत्तराधुनिकतावाद दोनों पर आधारित और आलोचना करता है, यह तर्क देते हुए कि वे दो पूर्ववर्ती आंदोलन उतने भिन्न नहीं हैं जितने कि उन्हें बनाया गया है। अंततः आधुनिकतावादी को उत्तराधुनिकतावादी तत्वों को शामिल करते हुए मेटामॉडर्निज्म प्रतिबिंबित आत्म-विश्लेषणात्मक अंतःविषय छात्रवृत्ति के महत्व को अग्रभूमि करता है। स्टॉर्म एक विनम्र, सकारात्मक और उत्तरोत्तर उन्मुख अकादमी की आवश्यकता पर जोर देता है, जिसमें एक सहयोगी और करुणामय नैतिकता अनुसंधान और विचार के विकास के पीछे प्रेरणा के रूप में खुले तौर पर काम करती है। कला में मेटामॉडर्निज्म के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव। वर्म्यूलेन और वैन डैन एकर के काम को आकर्षित करते हुए ल्यूक टनर ने 2011 में मेटामॉडर्निस्ट मैनिफेस्टो को मेटामॉडर्न स्पिरिट को एक साथ परिभाषित और मूर्त रूप देने में एक अभ्यास के रूप में प्रकाशित किया। इसे हमारे संकटग्रस्त क्षण के लिए एक रोमांटिक प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया। घोषणा पत्र में दुनिया की प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में दोलन को मान्यता दी गई और आधुनिकतावादी वैचारिक भोलेपन की एक सदी और इसके बेनामी कमीने बच्चे की संघ की जिद के परिणामस्वरूप जड़ता को समाप्त करने का आह्वान किया गया। इसके बजाय टनर ने मेटामॉडर्निज्म को विडंबना और ईमानदारी, भोलेपन और ज्ञान, सापेक्षतावाद और सच्चाई, आशावाद और संदेह के बीच और परे विषम और मायावी क्षितिज की बहुलता की खोज में के रूप में प्रस्तावित किया और एक कॉल के साथ निष्कर्ष निकाला, आगे बढ़ो और दोलन करो। 2014 में घोषणा पत्र ला बेऑफ रोनको और टनर के सहयोगी कला अभ्यास के लिए प्रेरणा बन गया, जब शिया ला बेऑफ पाठ का सामना करने के बाद टनर के पास पहुंचे के साथ थियोरी डिजिटल और भौतिक प्लेटफार्मों में कनेक्शन, सहानुभूति और समुदाय की खोज करते हुए मेटामॉडर्न प्रदर्शन परियोजनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर रहा है। मेटामॉडर्निज्म को समर्पित कई प्रदर्शनियों का मंचन किया गया है। नवंबर 2011 में न्यूयॉर्क में कला और डिजाइन के संग्रहालय ने नो मोर मॉडर्न नोट्स ऑन मेटामॉडर्निज्म नामक एक प्रदर्शनी का मंचन किया, जिसमें पिल्वी टकला, गुइडो वैन डेर वेरवे, बेंजामिन मार्टिन और मैरीचेन डेंस के काम की विशेषता थी। मार्च 2012 में बर्लिन में गैलरी तंजा वैगनर ने वर्म्यूलेन और वैन डैन एकर के सहयोग से मेटामॉडर्निज्म पर चर्चा की। इस शो में उल्फ मिंडे, येल बारटाना, मोनिका बोनविसिनी, मैरीचेन डेंज, एना बेल्डाओ, पाउला डोइफनर, ओलाफुर एलियासन, मोना हैटोम, एंडी होल्डन, सेजला कामेरिक, रग्नार कजटिनसन, क्रिस लेमसलू, इस्सा थॉर्पे, एंजेलिका जे का काम दिखाया गया। ट्रोचनार्स्की, ल्यूक टनर और नास्ताजा साडेरोन को 2013 में एंडी होल्डन ने प्रदर्शनी का मंचन किया। अधिकतम विडंबना, अधिकतम ईमानदारी 1999203 एमएस के एक एकीकृत सिद्धांत की ओर। प्रदर्शनी ने 2003 में उनके द्वारा लिखे गए घोषणा पत्र की जांच की, जिसमें कला को एक साथ विडंबनापूर्ण और ईमानदार होने का आह्वान किया गया था। प्रदर्शनी ने घोषणा पत्र के लेखन के इतिहास को बताया और बाद में इसे अब अक्सर मेटामॉडर्निज्म के अग्रदूत के रूप में भावना की संरचना के रूप में उद्धृत किया जाता है। 2014 में प्रकाशित अपने चौथे उपन्यास मोर डेथर्स देन वन में न्यूजीलैंड के लेखक और गायक गीतकार गैरी जे फॉरेस्टर ने अमेरिका के लिए एक चित्रात्मक यात्रा के दौरान डेविड फोस्टर वालेस की सेंट्रल इलिनॉइस जड़ों की खोज के माध्यम से मेटामॉडर्निज्म की जांच की। इसमें फॉरेस्टर ने लिखा है कि मेटामॉडर्निस्ट सिद्धांत 20वीं शताब्दी आधुनिकतावाद और उत्तराधुनिकतावाद से दो पूर्ववर्तियों के किसी न किसी संश्लेषण के साथ उत्तराधुनिकतावादी शून्य को भरने का प्रस्ताव करता है। नए प्रतिमान में तत्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा और ऑन्कोलॉजी सभी के अपने अपने स्थान हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता दर्शनशास्त्र के एक और विभाजन के साथ है नैतिकता। मूल्यों और अर्थों की खोज करना ठीक है, भले ही हम संदेहपूर्ण बने रहें। मई 2014 में
कंट्री म्यूजिक आर्टिस्ट स्टर्गिल सिम्पसन ने CMT को बताया कि उनका एल्बम मेटामॉडर्न साउंड्स इन कंट्री म्यूजिक सेथ अब्रामसन के एक निबंध से प्रेरित था, जो अपने हफिंगटन पोस्ट ब्लॉग पर मेटामॉडर्निज्म के बारे में लिखता है। सिम्पसन ने कहा कि अब्रामसन के घर रास्ते में हैं, हर कोई पुरानी यादों से ग्रस्त है, भले ही तकनीक पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। J.T. वेल्श, अब्रामसन मेटा उपसर्ग को आधुनिकतावाद और उत्तराधुनिकतावाद की कथित रूप से ध्रुवीकृत बौद्धिक विरासत के बोझ को पार करने के साधन के रूप में देखते हैं। उत्तराधुनिकतावाद की जगह लेते हुए विज्ञान कथा में मेटामॉडर्निज्म की एक कड़ी की पहचान की जा सकती है। डेनिस विलेन्यूवे का आगमन पप्पिस द्वारा एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। इसमें यह समय में एक दोलन और पारगमन की खोज करता है। विकासात्मक मेटामॉडर्निज्म। अन्य लेखकों ने मेटामॉडर्निज्म शब्द का उपयोग इस अर्थ में किया है जो आंशिक रूप से संबंधित है लेकिन सामान्य शैक्षणिक अवधारणा और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के रूप में इस शब्द के रोजगार से भिन्न है। ये लेखक अवधारणा को मानव विकास में एक आकांक्षात्मक चरण के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों ने मेटामॉडर्निज्म की इस अवधारणा को इंटीग्रल थ्योरी से भी जोड़ा है, आध्यात्मिक जोड़ के साथ एक पहले के विकासात्मक प्रतिमान। हेंजी फ्रीनाच्ड और नॉर्डिक मेटामॉडर्निज्म। 2017 में समाजशास्त्री डैनियल गोर्ट्स और सिद्धांत कलाकार एमिल ए जेनिफरिस हेंजी फ्रीनाच्ड के कलम नाम से लिखते हुए ने अपनी मेटामॉडर्न गाइड टू पॉलिटिक्स सीरीज द लिसनिंग सोसाइटी में पहला खंड प्रकाशित किया। मेटामॉडर्निज्म को अपने दार्शनिक इंजन के रूप में नियोजित करते हुए वे वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाले संकटों को पूरा करने के लिए उभर रहे एक सक्रिय बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में मेटामॉडर्निज्म को मानते हैं। फ्रीनाच्ड एक प्रगतिशील राजनीतिक कार्यक्रम की व्याख्या करता है जो विकासात्मक मनोविज्ञान, विशेष रूप से मॉडल ऑफ हायरार्किकल कॉम्प्लेक्सिटी MHC माइकल कॉमन्स द्वारा विकसित एक नव पियागेटियन फ्रेमवर्क द्वारा अत्यधिक सूचित है। इस संदर्भ में मेटामॉडर्निज्म को न केवल एक सांस्कृतिक चरण के रूप में बल्कि एक विकासात्मक चरण के रूप में समझा जाता है जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर प्रकट होता है। MHC के विशिष्ट चरण इस प्रकार इन चरणों की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और उनके संबद्ध विश्वदृष्टि या प्रभावी मूल्य में के अनुरूप हैं। सितंबर 2018 में गोर्ट्स ने बर्लिन में वैल्यू मेम्स क्लेयर W ग्रेव्स और डॉन बेक के काम से प्रभावित के विकास को रेखांकित करते हुए एक TEDx वार्ता आयोजित की, जिसमें दावा किया गया कि मेटामॉडर्न वैल्यू मेम अभी तक का उच्चतम रूप है। 2019 में श्रृंखला का दूसरा खंड नॉर्डिक विचारधारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें फ्रीनाच्ड की राजनीतिक मेटामॉडर्निज्म के लिए विस्तृत दृष्टि प्रदान की गई थी। जिम रट ने द जिम रट शो में फ्रीनाच्ड, गोर्ट्स, स्टीन, कूपर और अन्य के साथ विभिन्न साक्षात्कारों के माध्यम से तथाकथित गेमवी समुदाय के ध्यान में मेटामॉडर्निज्म लाया। द 16th of November 2018 को राजनीतिक मेटामॉडर्निज्म के विषय पर ब्रेहटे सेगधा द्वारा होस्ट किए गए रिवोल्यूशनरी लेफ्ट रेडियो पर ऑस्टन हेडन स्मिडेट का साक्षात्कार लिया गया, जहां वे आधुनिकता और उत्तराधुनिकता की प्रतिमानात्मक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं और वामपंथी सुधार और एकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा करते हैं, जो वे सुझाव देते हैं। राजनीतिक मेटामॉडर्निज्म मार्गदर्शन कर सकता है। जीरो बुक्स के डगलस लेन ने ल्यूक टर्नर के साथ अपने पॉडकास्ट पर राजनीतिक रूपांतरवाद के विषय की भी खोज की है। मेटामॉडर्निज्म और बिल्डुंग। 2019 में लेन राचेल एंडरसन ने मेटामॉडर्निटी, मीनिंग एंड होप इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें वह दावा करती है, मेटामॉडर्निटी हमें खुद को और हमारे समाज को और अधिक जटिल तरीके से समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। इसमें स्वदेशी, पूर्वाधुनिक दोनों शामिल हैं, आधुनिक और उत्तराधुनिक सांस्कृतिक तत्व, और इस प्रकार अंतरंगता, आध्यात्मिकता, धर्म, विज्ञान और आत्म अन्वेषण के लिए सामाजिक मानदंड और एक नैतिक ताना बाना प्रदान करता है, सभी एक ही समय में। 2019 में टॉमस ब्यूकमैन द्वारा द वर्ल्ड वी क्रिएट फ्रॉम गॉड टू मार्केट का प्रकाशन भी देखा गया, जो एक मेटामॉडर्न फ्रेमवर्क का उपयोग करने वाले प्रस्तावित समाधानों के एक सेट के साथ साथ आज की हमारी अनिश्चित स्थिति की जटिल उत्पत्ति की खोज करता है।
2021 में पर्सपेक्टिवा प्रेस ने मेटामॉडर्निटी डिस्पैचेस फ्रॉम ए टाइम बिटवीन वर्ल्ड्स एंथोलॉजी ऑफ निबंधों का मेटामॉडर्निज्म एंड सोसाइटी द्वारा जोनाथन रोसन और अन्य द्वारा प्रकाशित किया।